देखिए दूसरा सवाल है, त्रिकोणमिति की ऊंचाई और दूरी वाले चैप्टर का दूसरा सवाल है। इसमें कहा जा रहा है एक वृक्ष जो है आंधी के कारण बीच से टूटकर जमीन पे गिर जाता है और जमीन पे जिस बिंदु पर आकर वो गिरता है वहां से 30 अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का कोण बनाता है और जमीन के जिस बिंदु पर गिरता है वहां से वृक्ष के आधार की दूरी कितनी 8 मीटर है। आपको ज्ञात करना है वृक्ष की ऊंचाई। तो चित्र कुछ ऐसे बनेगा, देखिए माना वृक्ष की ऊंचाई BD है, 80 बिंदु से टूटा है आकर A पर गिरा है और A पर गिरा है, AB के बीच की दूरी 8 मीटर है, 8 मीटर। और यहां से जो उन्नयन कोण बना है 30 अंश का बना हुआ है, जो शीर्ष बचा हुआ है वहां C से A के बीच का उन्नयन कोण ये जो है इसकी 30 अंश का बना हुआ है। हमने मान लिया ये देखो एक समकोण त्रिभुज बना है ABC, हमने माना ये जो गिरा हुआ हिस्सा टूटा हुआ है इसकी ऊंचाई h है, ये भी h मानो टूटा हुआ है और जितना बचा हुआ हिस्सा BC है उसको हमने एक अक्षर में x मान लिया। हमको BC लिखना पड़ेगा इसलिए हमने x मान लिया, BC नहीं लिखना पड़ेगा, एक अक्षर लिखना पड़ेगा। AC को हमने h मान लिया। अब इसको हम हल करते हैं, कैसे हल करेंगे देखिए, एक समकोण त्रिभुज ABC आपका बना हुआ है, समकोण त्रिभुज ABC में cos 30 अंश बराबर AB बटा AC बराबर 8 बटे h। हम cos क्यों लेंगे, आपको बताया गया है कि जो ज्ञात करना है जो दिया उसी को देख करके हम त्रिकोणमितीय अनुपात लगाते हैं। ज्ञात क्या करना है, पहले आपको h ज्ञात करना है, ये कर्ण है और है आपके पास क्या आधार AB है 8 मीटर और 30 अंश का कोण है। तो आप काशी लगाओगे ना, आधार और कर्ण का संबंध किससे होता है, काश से होता है या सेक से होता है। आप सेक लगाओगे तब भी आ जाएगा, काश लगाओगे तब भी आ जाएगा। तो हमने काश लगाया, काश 30 अंश बराबर ये देखो AB बटा यानी आधार AB बटा कर्ण AC। AB को हमने AB हमको दिया गया 8 है और AC कितना है हमने माना है h। अब काश 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3 बटा 2, कड़ी में 3 बटा 2 बराबर 8 बटे h। तिरछा आप पूरा करोगे कड़ी में 3h और 8 दूनी 16, कड़ी में 3h बराबर 16 आएगा, या h बराबर हम कड़ी में 3 उधर ले जाएंगे बटा हो जाएगा, क्योंकि कड़ी में 3 और h के बीच में यहाँ गुणे का निशान है, कड़ी में 3 वहां जाएगा नीचे, तो h बराबर कड़ी में 3 बटे 16 हो जाएगा। ये समीकरण 1। अच्छा पुनः हमको क्या करना है, पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमको आपको AC यानी ये h निकालना है और x निकालना है। फिर से लेके हम अब हमारे पास क्या बचा है, ये आधार दिया है, लंब ज्ञात करना है। लंब और आधार का संबंध किससे है, लंब और आधार का संबंध किससे है, tan से। tan 30 अंश बराबर BC बटा AB। BC आपने x माना है, AB आपका 8 है। tan 30 अंश का मान होता है 1 बटा कड़ी में 3, 1 बटा कड़ी में 3 बराबर x बटा 8। तिरछा आपने पूरा किया, कड़ी में 3x और 8 हटाते 8 आ गया, कड़ी में 3x बराबर 8 आया, या x बराबर 8 बटा कड़ी में 3 हो गया। हम दोनों को x और h को जोड़ देंगे, वृक्ष की ऊंचाई आएगी, ये x और h जोड़ेंगे तभी तो BD आएगा, पूरे वृक्ष की ऊंचाई आएगी। तो हमने जोड़ा समीकरण 1 और 2 को जोड़ा, देखो h प्लस x बराबर कड़ी में ये 16 बटे कड़ी में 3 प्लस 8 बटे कड़ी में 3। आधार आपका बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, 16 और 8 जुड़ेगा 24 कड़ी में 3 हो जाएगा। अब कड़ी में 3 जो हर है अपरिमेय संख्या है, इसको हमें पूर्णांक बनाना है, तो हम जो अपरिमेय संख्या उसी के संयुग में यानी कड़ी में 3 से इसमें गुणा कर दिए, कड़ी में 3 से अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे तो ये 24 कड़ी में 3 हो जाएगा और ये कड़ी में 3 और कड़ी में 3 का गुणा शुद्ध 3 बनाएगा। 3 से 24 कटेगा आपका, 3 8 24 होगा, आपका उत्तर जाएगा 8 कड़ी में 3 मीटर। और अगर आप इसको और बढ़िया से निकालना चाहो तो आप लिख सकते हो 8 गुणे कड़ी में 3 का मान कितना होता है, कड़ी में 3 का मान कितना होता है किसी पता नहीं है, 1.732। अब इसका गुणा कर दीजिए आप, 8 दूनी 16 के 6, 8 त्रिके 24, 1 25 के 5, 8 सत्ते 56, 56 दो कितना होगा 58 या, और 8 हिटने 8 5 13, 13.856, जिसको आप लिख सकते हो 13.8 मीटर नियर हो, ये लिख सकते हो आप। उत्तर आपका यही हो गया, इसको लिखो चाहे इसको लिखो, यहाँ कड़ी में 3 का मान रख के पूरा कर लेंगे। परीक्षा में आप यहाँ तक जाइए तो अच्छा है।